औसत वेग पर उस दिन कंडीशन पढ़े थे ना, औसत वेग और औसत चाल निकाल रहे थे। ताक्षणिक अगर निकालना पड़ जाए तब इंस्टेंटेनियस वाली कंडीशन में। तो इसमें देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे। एक्स हो सकता है, यस टी का फलन हो सकता है, इनको आप विस्थापन या अगर दूरी मान लेंगे तो फिर चाल निकालेंगे, और विस्थापन मान लेंगे तो वेग निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर x जो है टी का फलन है और यस जो है वो भी टी का फलन है। ठीक, मान लीजिए समीकरण कितनी आ जाए आपके पास 3t² + 4t, एक समीकरण लिखी है। अब यहाँ x किसका फलन है, t का फलन है। अब हमने कहा कि पहली कंडीशन t बराबर 2 सेकेंड पर विस्थापन बताइए। फिर क्या कहा, t बराबर 1 सेकेंड पर विस्थापन अगर निकालना है तो पोजीशन ज़रूरी है। ठीक है, इसको 2 मान लेते हैं। 0 सेकेंड से 2 सेकेंड पर क्या निकालना है, विस्थापन। फिर क्या कहा, क्या t बराबर 1 सेकेंड पर वेग निकाले कौन सा, इंस्टेंटेनियस। और हमने क्या कहा, t बराबर 1 सेकेंड पर त्वरण बताइए। त्वरण बढ़ा लो, इसे में कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे जब विस्थापन कहेगा तो ये फलन किसका चल रहा है, t का, मतलब इसकी पोजीशन बढ़ती जा रही है। अगर इस कंडीशन में ऐसे सोचो, ये x हो गया मीटर में, यहाँ x चल रहा है मीटर में और टाइम चल रहा है सेकेंड में, ये दिए जाएंगे चीज़ें। ठीक, और ये t हो गया सेकेंड में। इस समीकरण में अगर हम t बराबर 0 डाल दें तो पोजीशन कण की कहाँ है, मूल बिंदु पर पोजीशन कहाँ है भाई, इसमें 0 रखो तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो पहला कण कहाँ पर है, मतलब t बराबर 0 तो x बराबर भी 0। अब इसमें अगर हम 1 रख दें इसमें, तो 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, इधर बना 3 और t की जगह 1 रख दिया तो कितने बन गए, 4, 7 आ गया। मतलब जैसे हम 1 सेकेंड बढ़े पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, 7 मीटर पर। ठीक, 2 रख दिया जाए तो 2 रखिए, तो 2 जब रखोगे तो 3, 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2, तो ये बन गए 4 और इधर बन गए 8, 4 3 12, 12 8 कितने बन गए, 20। जैसे हम 2 सेकेंड पहुँचे पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पहुँच गई, 20 मीटर पर। ठीक, यहाँ पहुँचा। अब विस्थापन कितना आया पार्टिकल का, तो विस्थापन तो यही है भाई। 1 सेकेंड से अगर 2 सेकेंड में पूछा जाए विस्थापन, तो 1 से अगर 2 सेकेंड में बात करी जाए तो 1 सेकेंड में कण कहाँ है, 7 मीटर। 2 सेकेंड में कहाँ पर है, 20 मीटर। तो गैप कितना रहा है, कितना रहा, 13 मीटर। 1 से अगर 2 सेकेंड पूछा तो गैप कितना यार, अच्छा 1 से 3 सेकंड कहें तो क्या x का एक मान निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं ना। तो क्या हर जगह पर गैप आप निकाल सकते हैं, वही क्या कहलाया। तो हमसे पहली कंडीशन में क्या पूछा गया था कि जब हम t बराबर 0 करेंगे, कितना लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। भाई इसमें 0 0 कर दोगे सब जगह, तो कितना गया, 0। लेकिन जैसे हम t बराबर कितना रख दें, 2 सेकेंड, 2 ही तो पूछा गया, तो 2 रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसको इनिशियल मान लो, इसको फाइनल मान लो, क्योंकि यही अपनी 2 स्टेज है। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, फाइनल मतलब अंतिम। तो जब हमने क्या किया, t बराबर 2 सेकेंड रखा यहाँ पर, तो वैल्यू कितनी मिल रही है, 20 मीटर। तो कितना आ गया, 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना अपने पास निकल के आया। तो विस्थापन जो होगा, पहली वाली कंडीशन कितनी है, मूल बिंदु से 0। अरे 0, आइए इस सवाल के अकॉर्डिंग देखो, जब t 0 तो पोजीशन कितनी है, 0, और जब t 2 हो गया तो लिखोगे x फाइनल माइनस x इनिशियल, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक। अंतिम स्थिति कितनी बन गई, अंतिम 20, प्रारंभिक कितनी है, तो विस्थापन कितना आ गया। अगर सपोज करो हम 1 से 2 पूछे होते तो तब क्या लिखते हैं। मान लो हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको निकालना है, कब निकालना है, t टेंस टू 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। कितना निकालना, 1 से लेके, तो क्या लिखते हैं, 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना अपने पास निकल के आए थे, वो 20, यही तो है। और 1 सेकेंड कितना है, 7, तो लिखोगे 20 माइनस 7 बराबर 13 मीटर। क्या गैप आप हर जगह निकाल सकते हैं, कोई भी सवाल है आपके सामने,
हो जाएगा ना। चलिए ठीक। नेक्स्ट क्या पूछा गया, 1 सेकंड पर वेग बताइए, कौन सा, तात्क्षणिक, इसका अवकलन कर दो। ठीक है, क्या कर देना है, अवकलन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम x/t करेंगे ना, वेग का मात्रक क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड यूनिट बनेगी, तो मीटर ऊपर समय नीचे, मतलब रेशियो ही तो बताना है। तो जब रेशियो कहीं निकालना पड़ जाए x वर्सेस t का, तो आपको अवकलन करना पड़ेगा। और अगर एरिया निकालना पड़ गया तो क्या करोगे, समाकलन। तब क्या करोगे, अगर पर्टिकुलर कोई आकृति आ रही है तब तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, मान लो ऐसी आकृति आपके सामने आ जाए, x और t के लिए कंडीशन लिखी है। ठीक, हटाइए, वेग कर लीजिए, वेग का मात्रा क्या बना, और यहाँ क्या बना, सेकंड। अच्छा, इनकी मल्टीप्लाई करा दो तो मीटर बटा सेकंड इंटू सेकंड कितना बन रहा है, मीटर बना। तो मीटर किसका मात्रक है, दूरी, और विस्थापन कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम कह दें कि बताइए विस्थापन निकालिए या दूरी निकालिए, तो कोई भी पर्टिकुलर आकृति मान लो ऐसी बनी है, ये त्रिभुज बना, क्षेत्रफल निकाल लो इसका, क्या मिल जाएगा आपको, विस्थापन या फिर दूरी मिल जाएगी। आयत बना हो तो मान लो ऐसा बन जाए, ये t है और ये मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, क्या करोगे भैया, क्षेत्रफल निकालोगे, वो क्या बन जाएगा, विस्थापन या दूरी बन जाएगी। ठीक, तो अगर हम मुझे रेशियो निकालना पड़ रहा है भाई, वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकंड, मतलब x ऊपर t नीचे करना है, तभी तो मीटर पर सेकंड बना। अवकलन करना पड़ेगा फलन का, क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करना पड़ जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन आ रही है, यूनिट से मल्टीप्लाई करिए, कितना बन रहा है, मीटर। अगर मीटर विस्थापन पूछ लिया जाए x और v और t में, तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ सकता है। पर समाकलन कब करोगे, जब कोई आकृति अनियमित आकार की बने, मतलब इससे इस प्रकार का आकार आ जाए। अब इसका मान नहीं निकाल सकते अब डायरेक्ट, कोई मैथ में फार्मूले नहीं बताया गया इसका बताया गया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो बेसिक अवकलन थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद में सवाल लगाते हैं। फिर अवकलन में तुमको केवल अभी एक ही फार्मूला याद रखना है, क्या, कि मान लीजिए कि x की पावर n लिखा हुआ है, x की कोई भी घात लिखी है। ठीक, तो इसका जब आप अवकलन करेंगे इसी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो पावर आपको आगे लानी है, एक पावर से कम कर देना है आपको, समझ गए। जैसे मान लीजिए हम कह दें x√, लिखा है, वो कह दें इसका अवकलन करिए, तब क्या करोगे, पहले इसको ओपन कर लीजिए, पावर बना लो, हाफ लिखी हुई है, और जब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर कहाँ लाएंगे, आगे, और इसमें से एक कम कर देंगे। अब जो बच जाए आगे, अब तो जान गए ना, -1/2 बनेगी पावर। मान लो सपोज करो कि आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि x की पावर 3/2 अपान हम लिखा है, तो पहले आप इसको ऊपर लाएंगे, क्योंकि फार्मूला अंश में चलेगा ना, ऊपर चलेगा। तो इसको जब ऊपर लाएंगे, dd(x) आप क्या लिखेंगे, x की पावर -3/2। तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर पूरी आगे लाना है इसे, और एक कम कर दीजिए जितना है, ये अवकलन हो गया। ये यहाँ जाएंगे तो 5/2 माइनस के बनेंगे, बाकी ये हो गया। इतना समझ गए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई सिंगल घात लिखी है, फलन जो है उसकी पावर कितनी चल रही है, सिंगल, तो जब अवकलन करोगे तो एक तो घात है, ये है, आगे एक लेके आओ और एक कम कर दो, तो x की पावर कितनी आ गई, 0, और किसी की पावर 0 होती वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है उसकी। ठीक है, सब लोग समझ पाए था। अच्छा, मान लीजिए कि 1 का मान लो करना पड़ जाए, किसी कांस्टेंट का करना पड़ जाए अवकलन, और वो राशि ना हो जिसके सापेक्ष आप कर रहे हो, तो हम इसको ये लिख सकते हैं भाई, अभी जैसे क्या लिखा था, x की पावर 0 है तो वैल्यू कितनी होगी, और 1 की गुणा कितनी बन गई, 1 है तो बनी। तो वैसे हम इस 1 की जगह पर ये फलन हम लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख लें भाई, x की घात 0 है तो वैल्यू कितनी है, 1, तो इस कांस्टेंट के साथ हम ये लिख लें इसको, और जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 कहाँ आ जाएगा, आगे, और 1 कम करा तो 0 से किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पावर है तो ट्रांसफ़र कर लीजिए, अगर जिसके सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो रिस्पेक्ट में, अगर उसकी पावर 1 चल रही तो इसकी वैल्यू 1 कर लेना, बार बार काम नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए कांस्टेंट का अवकलन कर रहे हो, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, 2 4 5 6 A B C D x छोड़ करके, जिसके सापेक्ष आप कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू कितनी कर देना, अवकलन में 0 कर देना है। अब तो समझ गए ना। चलिए, तो अब सवाल लगाते हैं वाला।
तो हमको पता चल गया कि अगर x और t का कोई फलन है और वेग त्वरण कुछ पूछा जाए तो क्या करना है, अवकलन करना है। तो आप लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब इसका अवकलन करोगे तो अवकलन में भैया कितने से गुणा कर रहे थे अभी, डी डी एक्स से, तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ऐसे डी डी टी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो इधर क्या बन गया और इधर क्या बना, डी डी टी ऑफ 3t² + 4t, ऐसे लिखोगे दोनों साइड में, ठीक है। मैथ में ऐसे ही चलाना होता है। अब इसको उठाइए यहाँ लगा दो इसको, तो क्या बन गया dx/dt बना, और ये कितना बना, तो डिफ्रेंशिएशन में पावर कहाँ लानी है आगे, तो कितने बन गए 6 चल रहा है। एक कम कर दो घात, कितना बना, इतना बनेगा, अरे एक कम करो घात, और प्लस t, ये 4 लिखोगे, जिसकी घात 1 होती है अवकलन कितना हो जाता है 1, अभी बात हुई थी, कितना हो जाएगा 1। तो अपने पास ये इतना कंडीशन निकल के आई है। अच्छा अब बताइए वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कितनी होती है, तो क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा x/Δt, और इसको चेंज करके क्या लिखते हैं dx/dt, कम टाइम में बात हो रही है, तो यही तो वेग बन गया अपना, बना। तो इसकी जगह पर वेग लिख लिया जाए, अब लिख लें, तो क्या लिखोगे v इंस्टेंटेनियस कितने पर पूछा है भैया, t टेंस टू 1 सेकेंड पर, ये वेग बन गया। तो 1 रख दो t की जगह पर, जहाँ जहाँ t है, तो बना 6 × 1 + 4, तो 6 4 कितने बन गए 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब सुने, अगर एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए त्वरण आपसे इसी क्वेश्चन में, तो त्वरण अगर पूछा जाए तो इसका दोबारा अवकलन कर दो, क्या कर दो, दोबारा अवकलन कर दीजिए। अब सुने कि कोई भी अगर मान लो फंक्शन है आपके पास, ऐसे लिखा है, कोई और लेते हैं, चलो dy/dt पूरा फंक्शन लो, एक फलन लिया y बराबर at² + bt + c, एक हमने ऐसे क्वेश्चन ली जनरली, हमने कहा t के सापेक्ष अवकलन करो, तो क्या लिखोगे भैया dy/dt, अब ये स्टेप सीधे लाओ, 2 कहाँ जाएगा आगे, इतना बन जाएगा, घात 1 कम हो गई, और t का अवकलन 1 हो गया, यहाँ तक ठीक। दोबारा जब इसका अवकलन करने को कहा जाएगा तो आप इसको dt से, जो फलन चल रहा है उससे आप दोनों साइड मल्टीप्लाई फिर कराएंगे, जैसे dt से कराए थे। दोबारा अवकलन में केवल एक बार अवकलन कितने से गुणा किए थे, देखो इतने से, तो दोबारा अवकलन करोगे तो फिर इतने से, तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बना dt ऑफ dy/dt, ऐसा तो लिखोगे। इधर डिफ्रेंशिएशन इसका कितना हो गया 1, इतना बचा केवल, और इसके साथ है नहीं तो अवकलन कितना हो गया 0, इतना समझ आया। अब सुने, ये जब एक साथ मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएंगे d² dt² = कितना आ गया 2a, इनको पढ़ते ऐसे नहीं है, स्क्वायर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे d2y/dt2 d2y/dt2 पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है। ये पता, ये कोट है, ये बता रहा है कि इतनी बार अवकलन हुआ है। अगर 2 पर चल रही पावर यहाँ d पर, तो समझ जाओ कितनी बार अवकलन हुआ है, 3 हो गए तो 3 में 4 हो गए, तो आगे चल करके मैथ में आप पढ़ेंगे इनको, ठीक है। अवकल समीकरण में पूछा जाता है वहाँ पर कोट कितनी है इसकी, ठीक है, तो ये समझ पाए। तो अगर हम इसका एक बार और अवकलन कर दें तो क्या बन जाएगा, अब ये जो राशि लिखी यही क्या कहलाती है, त्वरण, क्या कहलाएगी, एक्सेलरेशन बन जाएगी, त्वरण बनेगी फिर यहाँ पर। तो अगर वेग आपको पता है, त्वरण पूछ लिया जाए तो वेग का अवकलन कर देंगे, क्या बन जाएगा, त्वरण बन जाएगा। तो क्या लिखोगे फिर से, थर्ड पार्ट में अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब फिर से t के सापेक्ष अवकलन करो, ठीक, पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करोगे तो अभी क्या लिखे थे भैया, d2x बन जाएगा, अपान में dt2 बन जाएगा, बनेगा। अब यहाँ t का अवकलन 1, तो बचा केवल कितना 6, इसके साथ नहीं तो क्या हो गया 0। कितने टाइम पर पूछा गया है, 1 सेकेंड, टाइम है ये नहीं, तो यही तो हो गया आंसर, ठीक। तो ये क्या कहलाया, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा चेक करो, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी से कोई मतलब नहीं है, डी दूरी ना समझ लेना, ऊपर क्या चल रहा है एक्स का यूनिट मीटर, टाइम 2 बार है ना, तो सेकेंड इंटू सेकेंड, तो यूनिट क्या आ गई
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे ना। एक लगाइए फिर एक और देखिएगा। चलिए देखो, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर क्या कहा है, एक्स जो है यस जो दिया दूरी दे रखी है, दूरी विस्थापन है, ठीक है, विस्थापन है। एक इक्वेशन दी है टी की, यक्स जो है टी का फलन है, यस फिर एक टी का फलन है। सब जगह पर क्या क्या निकालना, कहा गया कि एक्स और यस दोनों क्या हैं, मीटर में हैं, क्या वो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, ठीक। और टी जो है टाइम है, किस में होना चाहिए, सेकंड में, और डिस्प्लेसमेंट किस में लेना है, मीटर में। तो पहली चीज़ आपको सब में यही काम करना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी टेंस टू 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। मतलब आपको विस्थापन निकालना है 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच में, ठीक। दूसरी बात, फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम टी टेंस टू 2 सेकेंड। मतलब वेलोसिटी आपको पार्टिकल की निकालना कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। और क्या निकालना, एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक, त्वरण आप निकालें कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, ठीक। अरे ठीक है, एक चीज़ नहीं बात हुई, जैसे अगर मान लीजिए कि दूरी नहीं निकाले हमने वहाँ पिछले सवाल में। पिछला सवाल क्या था, बोलो जरा। एक्स टी का फलन है, कितना था, 3t² + 4t। अच्छा क्या क्या टाइम था भैया, 0 सेकेंड से, हाँ 0 सेकेंड से 2 सेकेंड में। टोटल डिस्टेंस अगर पूछ ली जाए, क्या निकालना है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालनी होती है। तो आप क्या करते हैं, पहले यहाँ पे 0 रखिए, तब तो 0 हो जाता। और जब ये रख देते, कितना रखते, 2, तो कितना आता था, 20 आया था ना। तो टोटल अगर पूछा जाए डिस्टेंस कितनी बनी, तो जोड़ देंगे 20 + 0, सम कर देना, ऐड कर देना, कितना आया, 20। यहाँ तक ठीक। लेकिन इसी सवाल में अगर मान लो हम कहते हैं 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो जब आप यहाँ पर 1 पुट करते तो वैल्यू कितनी आती है, 3 + 4 = 7 मीटर। मतलब वही बात, जब हमने t टेंस टू 1 सेकेंड लिया तो पार्टिकल कहाँ पर था, 7 मीटर पर था, है ना। अच्छा फिर अगर t टेंस टू 2 सेकेंड इसमें रखे तो 2 रख दिया जाता है इस सवाल में, तो ये कितने बनते, 20 बनते हैं ना। तो 20 आएगा, यहाँ रख के देख लो तो 20 आएगा। मतलब इस पर पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर है, 20 मीटर पर है, ठीक। अरे ठीक है, अब अगर हमने कहा था कि 0 से 2 सेकेंड में विस्थापन बताओ, तो भैया यही बनेगा। अच्छा हम कह रहे नहीं, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्या लिखे थे, x फाइनल माइनस x इनिशियल। मतलब 20 माइनस इसके बीच में निकालना है 1 से 2 सेकेंड में, तो कितना बनेगा, 7। कितने आएंगे, 13 मीटर। अरे ठीक है। अच्छा दूरी बताओ 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, 1 सेकेंड में कितना है, 7, और 2 सेकेंड में कितना है, 20। कितना चला, अरे 1 सेकंड में कितना है, 7, 2 सेकंड में कितना है। तो यहाँ पर अगर दूरी टोटल पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, जोड़ के बताएंगे, ठीक। जैसे औसत चाल यहाँ निकालनी पड़ जाती था, वो तो निकाल लिए थे ना इस सवाल में। जैसे अभी मान लो हमने कहा कि आप निकालिए जरा v एवरेज, क्या निकालना है, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में। तो क्या लिखोगे, डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा t। डेल्टा x कितना बना इसके बीच में भैया, 13। टाइम कितना आया, 1 सेकेंड, तो कितना आ गया, 13 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा जाता है एवरेज निकालिए जरा, औसत चाल निकालिए, ये एवरेज वेलोसिटी और ये क्या है, औसत चाल। औसत चाल कही जाती है तो कुल दूरी कितनी चला, 1 सेकेंड में कितना है, 7, 2 सेकेंड में कितना है, 20। तो 20 + 7 और 2 + 1, तो कितने बने, 27/3, कितना था, 9 मीटर पर सेकेंड। ये फर्क रहेगा, ठीक है। तो 0 पर था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन अगर मान लो इस तरीके से बातें होने लगेंगी तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। औसत में कुल दूरी बटा कुल समय है, यहाँ पर कुल विस्थापन और टोटल टाइम जितना हो रहा है, ठीक। तो ये वाले हो जाएंगे ना क्वेश्चन। चलिए अगर ऐसा बढ़ जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो तो ये वाले लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, कहा कि x जो है t का फलन है, m और ये m ले लिया, इसको n कर लीजिए, कुछ बदल लो। अच्छा तो हमने कहा m t⁴ 3/2 और n × t लिखा हुआ है, ठीक। x जो है t का एक फलन है,
अब कहा क्या गया, एक्स किस में लेना है, मीटर में, और टाइम किस में लेना है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन निकालिए कब, जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या हो, 0, वे क्या होना चाहिए, 0। तो हम क्या करें भैया, इसका अवकलन कर दें, क्या करा जाए, अवकलन। तो क्या लिखो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट हम करिए। तो इधर क्या बन गया, dx बाई डी टी, ये पावर आगे आ जाएगी और m रहेगा, t की पावर कितनी बन गई, 1/2, एक कम करो, अरे 3/2 है, एक कम करोगे 1/2 आएगा। अच्छा माइनस कितना हो गया, n, t का डिफ्रेंसिएशन 1। कब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। तो ये वेलोसिटी है, तो हम क्या कर लें यहाँ पर, dx बाई डी टी क्या कर दें, 0। तो वैल्यू कितनी आ गई, इसकी जगह 0 करिए, तो 0 = 3/2 m t की पावर 1/2 माइनस n को उधर भेजो, क्योंकि t जब तक नहीं पता चलेगा तब तक आप डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते, इसीलिए ये बोली गई बात। नहीं समझ पाए भाई, कहा क्या गया है, विस्थापन बताओ कब, बताओ जब वेग क्या हो, 0। तो वेग 0 होगा तो मुझे टाइम तो पता होना चाहिए कितना लगा फिर। तो टाइम निकालने के लिए हमने वेलोसिटी को क्या कर दिया, 0। अब अगर वेलोसिटी 0 करा तो n को उधर ट्रांसफ़र करिए, 2 कहाँ गया, मल्टीप्लाई, 3 कहाँ गया, अपॉन में, m कहाँ गया, अपॉन में, = क्या गया, t की पावर 1/2। और ये 1/2 जब ट्रांसफ़र कर देंगे हम, तो यहाँ से t की वैल्यू अपने पास निकल के आएगी 2 का स्क्वायर, भाई हाफ जब जाएगा तो स्क्वायर लग जाएगा, n² अपॉन 3 स्क्वायर और m²। इसको चाहो तो वैल्यू लिख लीजिए 4n² अपॉन 9m²। ये t मिल गया आपको। अब t की वैल्यू इसमें डाल दीजिए ला करके, ठीक, वहीं सॉल्व कर लेते चलो। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से उठाओ, इक्वेशन फर्स्ट से, x = m t की पावर 3/2 ये लो, तो 4n² 9m² होल पावर 3/2 माइनस n, और t की वैल्यू कितनी है, तो बन गया 4n² 9m²। किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब चलो देखो यहाँ पर m को लिख दीजिए भाई, पहले हाफ लाओ, इस पर सब पर हाफ लाओ, तो ये सब हटा करके ये बचेंगे भाई, 1/2 पहले लाओ, तो 4 का वर्गमूल कितना बचा, 2, n पर लाए तो कितना बन गया, n, 9 पर लाए तो कितना बचा, 3, और m पर लाए तो कितना आ गया, m। अब पावर कितनी चलाना है, 3 तो रह गई। अच्छा इधर कितने बन गए, 4/9 n³ अपॉन m²। यहाँ तक ठीक। अब देखो ये क्यूब अगर इन पर लगा दिया जाए तो 2 का क्यूब कितना बन जाएगा, 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27। ऊपर बन गए n³ m ये वाला, और नीचे बन गए m³। इस m से ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इधर कितने बने, 4/9 n³ अपॉन m²। ठीक, अब इनको देखो ऐड करो, यहाँ पे हल कर रहे हैं, ठीक। 8/27 ऊपर बने n³/m², अरे n³/m² माइनस 4/9 n³/m²। क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो आगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो देखो अगर नंबर के साथ में कोई सवाल आ रहा है, लगाना आसान पड़ रहा है। अगर अलजेब्रिक कोई फंक्शन आ रहे हैं आपके सामने, बीजगणितीय फलन, तो उस केस में केवल और आसान है ना, अरे तब तो और आसान है ना, तभी तो लगा सकते हैं। अब दिक्कत आएगी, कहाँ दिक्कत आएगी, बुद्धि कितने प्रकार की, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, लड़कों की बुद्धि, पढ़ने वाले लड़कों की 3 प्रकार की होती है। बैल बुद्धि हमारे साथ देखो कौन कौन सी होती है। एक होती भैया रबड़ बुद्धि, ठीक है, कौन सी, रबड़ बुद्धि। और एक होती चमड़ा बुद्धि, कौन सी, और एक होती बांस बुद्धि। ठीक,
तो लड़कों की बुद्धि कितने टाइप की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? चमड़ा बुद्धि और बांस बुद्धि। रबड़ बुद्धि मतलब समझते हो? रबड़ को जितनी देर खींचो, जितनी तेज, उतनी देर असर होगा, और रबड़ छोड़ दो फिर वैसे होते हैं लड़के ऐसे। हाँ, प्रत्यास्थता का गुण होता है लड़कों में, गुण है। जितनी देर खींचोगे उतनी देर असर होगा, मतलब जितनी देर बताओगे उतनी देर असर, छोड़ दो फिर वैसे बैठे, कुछ नहीं पता। ठीक। अगले कौन से होते हैं? चमड़ा देखा है, जहाँ कील हिंज कर दो वहीं पर असर होगा, बाकी कोई मतलब नहीं। जितना बताओ उतना ही पता, वो क्या कि उनसे कोई मतलब नहीं, मास्टर सारे बैठे हैं। ठीक है। अगला कौन सा? बांस में कभी कील हिंज किए हो? यहाँ कील मारो वहाँ तक फट जाता है, मतलब थोड़ा बताओ ज़्यादा पता हो गया। समझ गए? किस बुद्धि में आते हो? बांस बुद्धि में। हजम करना पड़ेगा सब।